गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के इन टॉपिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक है हाउ वाज द नेम डिराइव्ड। हाउ वाज द नेम डिराइव्ड कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में हम थोड़ी सी गहराई में चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान सब सिंधु से लिया गया है। जो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग थे, इन्होंने इसको हिंदू शब्द से नोटिस करना, पहचानना शुरू किया। और ये लोग पहले लोग थे पर्शियन लोग, पर्शिया के रहने वाले लोग। सिंधु घाटी के नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू किया गया और इसके आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। आज का जो नाम इंडिया है वो इंडस, अगेन फिर से सिंधु घाटी, जिसको इंडस वैली के नाम से भी, इंडस नदी के नाम से भी हम जानते हैं, इसको इस तरीके से इंडिया, इंडस से इंडस नदी के आसपास रहने वाले लोगों को इंडियंस के नाम से जाना गया। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। हम कैसे जानते हैं पास्ट के बारे में, पिछले हिस्सों के बारे में हम कैसे जान पाते हैं, उन चीजों पे देखेंगे, कैसे चर्चा करते हैं। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के सोर्स क्या है हमारे पास, स्रोत कहाँ से है, कैसे हमें पता लगता है कि ये चीज कहाँ से है, इन चीजों पे ध्यान देना। पहला है लिटरेरी, दूसरा है आर्कियोलॉजी। पहली चीज जो है, जो लिखित हमारे पास डेटा रहे हैं पीछे, उनसे हमें प्राप्त होता है। आगे चर्चा करेंगे कि ये किस तरीके की डेटा है। और आर्कियोलॉजी, और दूसरी जो खुदाई से, मॉन्यूमेंट से बनी हुई चीजें हैं, जो प्राप्त चीजें हैं, आर्टिफैक्ट्स, बचे हुए हिस्से, उन चीजों से हमने पता लगाया। बहुत सारी चीजें हमें पीछे से पता लगती है। जैसे आपके घर में ही अगर कोई चीज पुरानी हो, दादा परदादा की चीजें रखी हुई हो, तो आप उस चीज को उसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये पुरानी चीज किसी जमाने में ऐसे हुआ करती थी। उसी प्रकार हमें ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता लगती है। लिटरेरी सोर्स में हमें दो तरीके के सोर्सेस मिलते हैं, एक तो इंडिजीनियस और दूसरा फॉरेन अकाउंट। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत सारे इन्वेजन झेले हैं, बहुत सारे उत्तर भारत, ज्यादातर कि भारत के सरजमी पे आपने अफगानिस्तान, पर्शिया से लोग मुस्लिम इन्वेडर्स पहुंचे, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो इन दोनों ने आने के बाद यहाँ बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस रखे। तो हम बात करेंगे इंडिजीनियस लिटरेचर, जो भारत के लोग यहाँ रहने वाले थे शुरुआत में। इंडिजीनियस कहने का मतलब उस देश का, किसी भी देश का खुद के लोग, वो इंडिजीनियस, स्वदेशी आप कह सकते हैं। इंडिजीनियस लिटरेचर से हमें पता लगता है कि यहाँ के लोग जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, हमारे वेद थे, उपनिषद थे, उनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और दूसरा था फॉरेन अकाउंट, जो बाहर से लोग आए, उनसे उन्होंने जो जानकारियाँ रखी उसके बारे में हमें उनसे जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो। आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में हमें 4 पॉइंट्स हैं, जैसे कॉइन्स, जो उस वक्त सिक्के थे, उससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इंस्क्रिप्शन कहने का मतलब है अभिलेख, जो पत्थरों पे लिखावट होती थी, या मॉन्यूमेंट्स, आप बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, लाल किला, आप इन चीज़ों पे जाएं, या अशोक स्तंभ, इस स्तंभ पे भी लिखावट होती थी। ज़्यादातर ये चीज़ें जनरल पब्लिक के लिए एक मैसेज होता था, तो वहाँ से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती थी उस वक्त की। आर्टिफैक्ट्स, जो बचे हुए हिस्से हैं बहुत सारी चीज़ों की, जैसे बर्तन उस समय कैसे इस्तेमाल होते थे, जानवर, हड्डी, अगर लोग उस टाइम लोग मीट खाते थे तो किस तरीके की चीज़ें, अनाज, ग्रेन्स पका के खाते थे, बहुत सारी चीज़ें, उसके कुछ बचे हुए हिस्से जो खुदाई के वक्त हमें मिलते हैं, वो आर्टिफैक्ट्स। और मॉन्यूमेंट्स, जो आज भी बनी हुई मॉन्यूमेंट्स हैं, किलाएँ हैं, उनके बचे हुए हिस्से जो टूट गए हैं, जो ऑलरेडी हैं, उनके हिस्सों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हु स्टडीज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोतों को कौन पढ़ता है, आपने जाना। अब ये दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो आर्कियोलॉजिस्ट, जो खुदाई करते हैं, वो चीजों को देखते हैं, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स को निकाल कर उसकी स्टडी करते हैं। और दूसरे हिस्टोरियंस कहे जाते हैं, इतिहासकार, जो ज्यादातर शब्दों के पीछे भागते हैं, जो उस वक्त के ये शब्द किस तरीके से, और वहां से जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। आप जानेंगे एक शब्द के बारे में, जो फॉरेनर्स, जो ज्यादातर हम विदेशी शब्द इस्तेमाल करते थे, तो विदेशी शब्द आज हमारे लिए, दूसरे देश के लिए, उस वक्त एक गांव से दूसरे गांव, अगर आपके गांव में अगर कोई चेहरा, नया चेहरा आता है जिसको आपके गांव के लोग नहीं जानते हैं,
तो वो विदेशी होगा, बेशक वो आपके बगल के गांव का हो। लेकिन आज ये हम दूसरे देश के लिए लेते हैं। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर समाप्त होता है। आप इसका क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको HW वाले ग्रुप पे हेल्प करूंगा।